ब्रज में आने की जरूरत ही क्या है जब भगवान हर जगह मौजूद है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। संसार में भगवान ने कहा कि ऐसा कोई संसार में वस्तु नहीं जिसमें मेरा प्रादुर्भाव न हो, जिसमें मैं विराजमान न हूँ। ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जो मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया। ऐसा रसिकों का कथन है। ऐसे कई पुराणों में प्रमाण है कि ये जो ब्रज वृंदावन है पृथ्वी से सबसे परे है, सबसे अलग है। ये जो ब्रज भूमि है, बिना राधा रानी के कृपा के, बिना बांके बिहारी के कृपा के आप ब्रज वृंदावन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रज मंडल में लोभ का त्याग करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए और समुचित जो सच्चिदानंद, जो सच्चा आनंद है उसकी अनुभूति करना चाहिए। बांके बिहारी की दर्शन करना चाहिए और अपना मूल सूत्र समझना चाहिए कि जो अगर बांके बिहारी ने वृंदावन में हमें बुलाया तो यहाँ क्यों बुलाया? अपना दर्शन करने के लिए बुलाया और इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बुलाया, अपने आप में लीन करने के लिए जो अगर बांके बिहारी ने बुलाया तो यहाँ आकर के दिव्य दर्शन करें और ज्यादा से ज्यादा समय व्यर्थ चीजों में बर्बाद ना करके ब्रजरज रानी का आनंद लें। यमुना जी के किनारे, यमुना जी के तट पर बैठ करके जहाँ भगवान ने अनैकिक कई प्रकार की लीलाएं भगवान ने किया है, वहां पर बैठ करके भजन करें। श्री राधा नाम का सर्वोपरि जितना हो सके उतना जाप करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सात्विक भोजन करना चाहिए, रसिकों के संगत में बैठ करके, संतों के संदिग्ध में बैठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। राधे राधे। हम इस समय मौजूद हैं वृंदावन धाम में और वृंदावन धाम में ब्रजवासियों का हमें विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ एक ब्रजवासी मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि हम आखिर वृंदावन आए क्यों? भगवान तो हर जगह मौजूद है, क्या वृंदावन में भगवान मिलेंगे? मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है जी और गोकुल महाराज रहे हैं, बरसाना का, नंदगांव का, ये सब भगवान जहाँ जहाँ निवास किए वो है। वृंदावन में ऐसा क्या है? वृंदावन में वृंदा का अर्थात ये होता है कि तुलसी जी का नाम है वृंदा, एक नाम है तुलसी महारानी का, वृंदा महारानी नाम है। और ये जो वृंदावन है ये भगवान कृष्ण कन्हैया जी का ये लीला स्थल है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने यहाँ लीला किया और ये वह वन है कि बड़ी भगवान कृष्ण कन्हैया की अलौकिक लीलाएं यहाँ हुई। कालिया मर्दन किया यमुना जी के किनारे, भगवान ने रास क्रीड़ा किया, रसो वैसा स्वरूपा स्वरास। ये जो ब्रज वृंदावन है यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, इसलिए इसको वृंदावन भी कहा जाता है। और यहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया ने कई सारी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा किया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी भी महाराज यहाँ गोपी बन करके आए और अपने आप को धन्य बनाए, तो वह दिव्य वृंदावन है ये। और कई लोग चाहते हैं कि उनको ब्रजवास मिल जाए। ब्रजवास का मतलब क्या है? ब्रजवास का मतलब यह है कि किशोरी जी की कृपा। ऐसा कई रसिकों के मुखारबिंद से हमने श्रवण किया कि जो भी यहाँ प्रत्येक ब्रजवासी या यहाँ के जो भी साधु संत हैं या भजन करने वाले, ये कोई और नहीं है, ये ठाकुर जी की गले की बैजंती की माला है। और कई पुराणों में, कई शास्त्रों में ऐसा आता है कि ये ठाकुर जी की गले की बैजंती की माला है, जिसे स्वयं किशोरी जी ने चुन चुन करके ठाकुर जी के लिए माला बनाया, बैजंती का माला बनाया। और वही भक्त है जो बैजंती के माला के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ब्रजवास करना कोई सरल बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है। इसके लिए तो बहुत बड़ी किशोरी जी की कृपा चाहिए, बहुत बड़ी महती कृपा चाहिए, वही भक्त ब्रज वृंदावन में वास कर सकता है। संसार में आज मनुष्य फंसा हुआ है भाग दौड़ में। जी। कोई जैसे ब्रज यात्रा करना चाहता है, वो 2 दिन 3 दिन के लिए आता है, तो ऐसे किस तरीके से वो ब्रज यात्रा करे कि उसके संपूर्ण दर्शन भी हो जाए और उसको दर्शन का लाभ भी मिले? सर्वप्रथम ब्रज वृंदावन में जैसे ही आए तो सबसे पहले तो ब्रजरज रानी का आनंद लें, ब्रजरज रानी का प्रणाम करें। फिर इसके बाद श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करें, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, इनकी सुंदरता को देखें। गोकुल महावन, यमुना महारानी जहाँ कल कल कलरव करती हुई यमुना महारानी बहती हैं, ऐसी यमुना महारानी का भी दर्शन करना चाहिए। श्री भगवान कृष्ण कन्हैया का जो जन्म स्थल है, कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ का दर्शन करें। वहाँ से दर्शन करने के बाद मथुरा में ही है विश्राम घाट है, यमुना महारानी का दर्शन करें। गोवर्धन की तलहटी पर जाएं और श्री गिरिराज जी महाराज का दर्शन करें, जिसे भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी ब्रजवासियों का रक्षा करने के लिए 7 दिन तक, 7 वर्ष के कन्हैया अपने उंगली में 7 दिन तक उठा करके रखे। तो ऐसे श्री गिरिराज जी महाराज जी का जाकर के दर्शन करें। वहीं से कुछ ही निकट नंदगांव है। नंदगांव में जहां भगवान कृष्ण कन्हैया अलौकिक
अनंत लीलाएं भगवान कृष्ण कन्हैया ने किया, जिस कथा को आज भक्त श्रवण करके अपने हृदय में श्री कृष्ण कन्हैया को विराजमान करते हैं। फिर इसके बाद जाएं करुणामयी सरकार भक्त वत्सल करुणा निधि, जिनके मर्जी के बगैर संसार में कहीं पे पत्ता नहीं हिलता, वो ब्रज वृंदावन श्री बरसाना धाम, जहां पर श्री राधा रानी विद्युत विराजमान रहती हैं, वहां जाकर के बरसाना में दर्शन करें श्री राधा रानी का और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। फिर इसके बाद आने के बाद हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करें और बांके बिहारी जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुछ ही कदम पर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, राधा दामोदर और मदन मोहन जी का मंदिर, उनके ही निकट कल कल कलरव करती हुई बहती हुई यमुना महारानी का दिव्य दर्शन करें, जहां भगवान कृष्ण कन्हैया ने कालिया मर्दन किया, कालिया नाम के सर्प को मर्दन किया, उनके अभिमान को तोड़ा और भगवान ने अनंत लीलाएं यमुना महारानी के किनारे करते हुए ऐसे ब्रज वृंदावन का आनंद ले और दिव्य दर्शन करें। सांसारिक लोग हैं, जैसे ही दर्शन के लिए आते हैं सबसे पहले सांसारिक चीजें यहाँ दिखाई देती है। जी। तो कैसे ब्रज का जो लाभ लेने के लिए जो आते हैं यहाँ का माहौल देख के और कैसा लगता है कि यहाँ तो सब व्यापार की तरह चल रहा है, उसको कैसे भक्ति में प्रारूप करें? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसा बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप ब्रज में जिस भाव से आप आएंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए जीव को, प्रत्येक प्राणी को, कि हमारा जन्म लेने का कारण क्या है। 3 चीज, हमने जन्म क्यों लिया, किस लिए लिया, और लेने के बाद जन्म हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। बिजनेस करना, अपना सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करना, ये संसार में कहीं पे भी रह करके किया जा सकता है, लेकिन ये ब्रज रज रानी है, यहाँ रह करके जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से आता है, जो जिस भाव से आते हैं बिहारी जी उसको उसी भाव से प्रदान करते हैं। कोई भक्ति के लिए आता है तो भक्ति उसको देते हैं, कोई ब्रज में वास करने के लिए आता है तो उसे ब्रजवास देते हैं। और ऐसे मेरे करुणा में सरकार भक्त वत्सल श्री बांके बिहारी की जो जिस भाव से आता है उसको उसी भाव से बांके बिहारी जी खूब प्रदान करते हैं, खूब लुटाते हैं। यह है वृंदावन। मैं भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज एवं करुणामयी सरकार राधा रानी से प्रे प्रार्थना करूंगा कि समस्त भक्तों को किशोरी जी अपने चरणों पर वास दे, खूब आनंद दे, खूब हमेशा प्रसन्नचित रहें, खूब खुश रहें।